हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव और नेगेटिव कल ख़त्म कर दिया था, तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। यस नो टाइप, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए और जैसे हाँ ना में जवाब मिलता है तो क्या होते हैं? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक WH वर्ड टाइप सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। अब हम यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यस नो टाइप में सबसे पहले क्या आएगा? पहले हैज हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, क्या उसने आम खाया है? तो क्या होगा? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि सब्जेक्ट ही सी इट या एक वचन करता है तब हम हैज का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या बहुवचन करता है तब हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। तो यहाँ पे क्या उसने आम खाया है? तो यहाँ पे क्या है? ही है ना, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? हैज ही। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या होगा? ईटन मैंगो। देखिए इसके स्टेप कैसे हैं। सबसे पहले हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर और कोई वर्ड होते हैं तो उनका प्रयोग करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्या तुमने उसको पीटा है? क्या होगा? यहाँ पे क्या है? यू है, तो क्या होगा? कौन सी सहायक क्रिया लगेगी? हैव, फिर यू। पीटना क्या है? वर्ब है, तो क्या होगा? बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या हुआ? ये क्वेश्चन वर्ड है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। फिर दूसरा देखिए, क्या रमेश ने पढ़ाई की है? तो क्या होगा? यहाँ पे किसी का नाम दिया हुआ है, तो क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? हैज़, फिर हैज़ रमेश, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो स्टडीड। स्टडी मीन्स स्टडी फर्स्ट फॉर्म में और थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टडीड। और कुछ भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे किताबें लिख चुके हैं? तो क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे, तो दे के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब? हैव। फिर उसके बाद करता आता है तो हैव, दे। उसके बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। हैव दे रिटन। फिर बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हैव दे रिटन बुक्स। क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा देखिए, चौथा, क्या वे घर पहुंच चुके हैं? यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट दे, तो यहाँ पे भी हैव, दे। रीच मीन्स पहुंचना, तो रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। हैव दे रीच्ड टू होम? क्वेश्चन मार्क। फिर क्या तुमने अंग्रेजी बोलना सीख लिया है? लास्ट में या है आ रहा है ना, तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होगा? यू है, यू के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव यू। सीखना लर्नड। लर्नड। अब टू स्पीक, इंग्लिश। ये मत कंफ्यूज हो जाना, ये वर्ब है और ये इन्फिनेटिव है।
अब क्या उसने एक कार खरीद लिया है, तो क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, और ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और ये क्या है, वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज़, ही। बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT, बॉट अ कार, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव का अब सेकेंड फॉर्म देखते हैं। सेकेंड फॉर्म में क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले क्या आएगा, WH वर्ड, फिर हैज़, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम फॉर्मूला स्टेप वाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले हम WH वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए फिर समझ आएगा। जैसे तुमने खाना क्यों खाया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे। उसके बाद हम हैज़, हैव का प्रयोग करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हैज़, हैव का प्रयोग करेंगे। हैज़, हैव का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे। हैज़, हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अब कैसे, हैज़ का प्रयोग यदि जब ही, सी, इट या एकवचन या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब, हैज का प्रयोग करेंगे। और यदि आई वी उदय हो, आई वी उदय या प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट का, फिर अगर अदर वर्ड दिए हैं तो उनका यूज करेंगे। तो कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब 6 स्टेप में हमारा सेंटेंस बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, पहला स्टेप क्या है, WH वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे। तो क्या होगा, वाई, फिर इसके बाद हैज़, हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो क्या होगा, वाई हैव यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क।
समझ में आ गया? देख लीजिए एक बार। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। वह कहाँ गया था? कहाँ, तो क्या होगा? वेयर। अब सब्जेक्ट क्या है? ही है ना, तो ही, वेयर के साथ, ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? तो वेयर हैज़। अब सब्जेक्ट ही, और थर्ड फॉर्म गॉन, तो क्या होगा? वेयर हैज़ ही गॉन। तुमने एक सांप को क्यों मारा है? तो क्या होगा? वाई। वाई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सब्जेक्ट क्या है? तुमने, तो यू है ना, तो हेल्पिंग वर्ब वाई हैव यू। अब वर्ब क्या है? मारना। ठीक, तो क्या होगा? किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। वाई हैव यू किल्ड अ स्नेक। स्नेक मीन्स क्या होता है? सांप। इसके बाद क्या है? तुमने उसकी प्लेट क्यों तोड़ी है? तोड़ दी है, तो क्या होगा? वाई, यहाँ पे भी हैव यू। तोड़ना ब्रोक, तो ब्रोक का थर्ड फॉर्म, ब्रेक मीन्स तोड़ना, तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रोकन। वाई हैव यू ब्रोकन हिज प्लेट। तुमने उसको एक पत्र क्यों भेजा है? क्या होगा? वाई हैव यू, भेजना, सेंट। सेंट अ लेटर टू हिम। यहाँ पे हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक क्या है? एक पत्र है, और एक क्या है? उसको। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, अगर हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, और उसके बाद जब अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो उसके बाद हम टू लगा देते हैं। दोनों तरीके से बनता है, या तो हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाएंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव चीज़ें होती हैं। तो अगर इस तरह भी बन सकता है, वाई हैव यू सेंड हिम अ लेटर, तो इसमें खाली चेंजेज होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर हम इसको पहले लिखेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये ऐसे कैसे रहेगा। खाली हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं, उसमें हम लास्ट में लिखेंगे तो टू हिम मतलब टू लगा देंगे ऑब्जेक्ट के पहले, अगर पहले लिखेंगे तो टू नहीं लगाते हैं। और ये वाला सेंटेंस आप देखते हैं, उसने ये पुस्तक क्यों पढ़ी है? तो वाई, अब इसमें सब्जेक्ट क्या? उसने, तो क्या है? ही। वाई हैज ही रीड दिस बुक। अब ये वाला देखिए, यह सब किसने किया है? तो यहाँ पे किसने हमारा सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, तो हु हैज डन all this? क्वेश्चन मार्क। आज हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों पार्ट ख़त्म हो गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ख़त्म हो गए हैं। उसकी कुछ एक्सरसाइज है, नोट डाउन कर लीजिए।
क्या तुमने अपनी कार बेच दी है? दूसरा, क्या उसने अपना पाठ याद कर लिया है? क्या मैंने एक चोर पकड़ा है? कितने लड़के आज आए हैं? कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है? लड़का कहाँ भाग गया है? उसने इसे कैसे किया है? थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।